अनबोरिंग अकाडमी के साथ मैं शेषराम साहू सर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में जो 60,000 से भर्ती आई है, इस भर्ती में मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर को हमें कवर करना है। आज ये हमारा 6वां लेक्चर है। आज मैं औसत के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप कैसे औसत सवालों की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रिक फंस सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको बात और समझ में आ गया तो आप कभी नहीं फंस सकते हैं। आइए हम आपको औसत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप बिंदु क्या है? औसत। औसत के बारे में समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए घर में 2 भाई हैं। एक भाई को अपने घर में 5 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 5 रुपया। स्कूल जाने के लिए 5 रुपया मिलता है और दूसरे को 15 मिलता है। हो सकता है क्लास छोटा बड़ा हो। तो किसी ने पूछ लिया कि एक भाई को 5 रुपया मिला, दूसरे भाई को 15 मिला, तो ये 5 और 15 का जो औसत है वो क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे आप? 5 और 15 का जोड़ेंगे, 5 15 को, तो 5 और 15 ये हो गया बटा कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, बराबर क्या हो गया? 15 और 5 20 बटा 2। तो 2 के अंदर 2, 2 2 20 बराबर 10 हो गया। औसत क्या आया? 10। तो औसत का मतलब क्या देखा आपने कि जो राशि थी वो राशियों को हमने जोड़ दिया और जितनी संख्या थी उससे भाग कर दिया। अगला देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में मजदूरी उसको 300 रुपये मिलता है, दूसरे दिन उसको मजदूरी मिला है 400। एक दिन 300 रुपया मिला उसको, दूसरे दिन मजदूरी उसको 400 मिला। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा? तो आपने दोनों मजदूरी, 2 दिन की मजदूरी को जोड़ दिया, कुल 2 हो गया। यानी एक दिन 300 मिला, दूसरे दिन 400 मिला, 4 और 300 700 हो गया, और 700 को 2 से हमने भाग कर दिया तो आया 350। मतलब 350 जो है वो औसत मजदूरी हो गई। ठीक है। इस तरह से एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे चल रही है। कितना? 60 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी वाली गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। तीसरी गाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटे चल रही है। तो तीनों गाड़ियों का औसत क्या होगा? तो मीन्स ये 60 + 40 + 30, इन तीनों को आपने जोड़ करके बता 3 से आपने क्या कर दिया? भाग कर दिया। कुल कितना किलोमीटर है इसको जोड़ दिया, और संख्या कितनी इसकी है? 1 2 3, 3 से भाग कर दिया, आपको तुरंत औसत मिल जाएगा। अगला देखिए, मान लीजिए अगला देखिए ध्यान से। इसमें क्या है? एक व्यक्ति की जो वजन है, मान लीजिए एक लड़का है जिसका 35 केजी वजन है, 35 किलोग्राम। एक का वजन है 25 केजी, एक का वजन है 10। 3 लड़के हैं और तीनों का वजन, एक 35 है, एक 25 है, एक 10 है। तो तीनों के जो वजन है, भार है, उसका औसत क्या होगा? तो क्या कर दिया आपने? तीनों को जोड़ लेंगे, 35 और 25, ये 60 और 10 70 बटा क्या हो जाएगा? 3। इसी को भाग कर देंगे, तुरंत आपको औसत मिल जाएगा। इस तरह से आपको एक फार्मूला मिल रहा है। क्या फार्मूला मिला? यानी फार्मूला ये मिला कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। मानक फार्मूला क्या है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर आपने इसको याद कर लिया तो औसत में सब समझ में आ जाएगा। जितनी राशि दी हुई है उसको आपने जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसकी जितनी संख्या होगी उससे आपने भाग कर दिया। जैसे एक 35 था, एक 25 था, एक 70 था।
हमने क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इनकी संख्या 1 2 3, इनकी संख्या से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। हमको क्या मिल गया, तुरंत औसत। यहां से एक फार्मूला और मिलेगा, अगर राशियों का योग निकालना हो, राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या जो होगी वो राशियों का योग बटे औसत हो जाएगा। यही एक फार्मूला और याद कर लीजिए कि राशियों का अगर योग आपको ज्ञात करना है तो यह हो जाएगा राशियों का योग बटे औसत। अगर कितने राशि हैं, कितने लोग हैं, अगर ये मालूम हो तो आपका राशियों का योग दिया रहेगा, औसत दिया रहेगा, आप राशियों का योग निकाल लेंगे। यहां पे एक फार्मूला और मिल जाएगा आपको कि राशियों का योग निकालना हो तो क्या करें, राशियों का योग निकालने के लिए औसत और गुणे राशियों की संख्या को गुणा कर लेंगे। औसत गुणे राशियों की संख्या को अगर हम गुणा कर लें तो हमें राशियों की योग मिल जाएगा। इस तरह से इस फार्मूले को आप समझते हुए सवालों को आप हल कर लेंगे। ठीक, सवाल पे आ जाइए। पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यम है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत यम से कितना अधिक होगा, यह देखना है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत मतलब लगातार, 5 क्रमागत मतलब होता है लगातार, और 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, यम है। कितना है, यम है। तो औसत 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ना, तो राशियों की जो संख्या होगी वो राशियों क्या होगा, राशियों का यहां पे आपका दिया है 5 क्रमागत है, संख्या दिया है और औसत दिया है। तो राशियों का योग, जो राशियों का योग होगा, का योग, ये क्या हो जाएगा, यम। राशियों का योग होगा यम गुणे 5। क्या होगा, यम गुणे 5 मीन्स कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 यम। अगर राशियों की योग पूछती तो आप क्या करते, 5 गुणे यम निकाल देते। ठीक, तो मतलब ये यहां पे अब 3 संख्या यम है, अगला 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो 5 संख्या कितनी थी, अब संख्या यहां क्या हो गया, संख्या आपका हो गया 5 पहले से था, 3 और जुड़ गया, तो 5 और 3 कितना हो गया, कुल संख्या हो गई 8। कितना हो गई, 8। मतलब कितना, तो 8 संख्या हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। पहले कितना था, 5 था, अब 3 और जुड़ गया तो 5 और 3 8 हो गया। अब 5 और 3 8 है, तो 8 लगातार कोई संख्या है, तो 8 अगर आप ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3, 3 इधर से निकाल दीजिए और 3 आप इधर निकाल दीजिए, यानी 6 7 8, 3 इधर निकल गया, 3 निकल गया, बीच में क्या बचा, 4 और 5, 3 इधर निकल गया, 3 इधर निकल गया, तो 3 इधर कितना बचा, 4 और 5, तो 4 + 5 बटा क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9, और 9 बटा क्या हो जाएगा, 2, 9 बटा 2 मतलब क्या हो गया, 4.5। क्या हो गया, 4.5। ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, 4.5। ये आपका, तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या हुआ, 4.5। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि तो चौथा सिंथी यानी यम था, उसका औसत दिया है यम का 5 का, तो 5 में 1 बढ़ा यम, यानी 5 यम जो है वो 5 संख्या कुल है, और 5 में से मान लीजिए तो 2 इधर निकल गया तो 3 हुआ, तो यम प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, और प्लस क्या हो गया, प्लस ये हो गया आपका यम +2, और बड़ा क्या हो जाएगा, 2। यानी चौथी और पांचवी, तीसरी गिनती आपको पता है, तीसरी गिनती कितना है, चौथी पांचवी, यही तो चौथी और प्लस पांचवी होना चाहिए। तो चौथी गिनती क्या है, यानी ये 3 है और एक जुड़ गया 4, और ये 3 है, ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे 5 है, तो
तो 5 मतलब 2 इधर निकल गया, 1 2, और 4 5 निकल गया, 3, यम का मतलब 3, तो यम प्लस 1 और यम प्लस 2, अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2m प्लस क्या हो गया 3 और बटा 2, तो इसको ओपन करेंगे तो 2m बटा 2 और प्लस 3 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा, तो m प्लस 3 बटा 2 मतलब क्या होगा 1.5, 1.5, तो m से कितना अधिक होगा 1.5 डी होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सब पूरी तरह समझा रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे संख्या कितनी है राशि की, ये 5 प्लस 3 बराबर 8 हो गया, अब 8 हो गया, और ये कुल संख्या 8 हो गई, कुल संख्या 5 था 3 8 हो गया। अब ये जो है ये आपका 8 मतलब कि ये चौथी और पांचवी गिनती होगी, चौथी और पांचवी होगी। अब चौथी गिनती का मतलब कि यम तीसरी गिनती यम हुई, तो यम में 1 जोड़ दिया और यम में 1 यहां 2 जोड़ दिया, तो चौथी पांचवी हमें गिनती मिल गई, और बटा क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया 2। तो इसको क्योंकि ये चौथी और पांचवी का हमें निकालना है, ये 2 ही संख्या तो निकालना आया था, तो यानी एक पहली गिनती यम प्लस 1 हो गई, दूसरी गिनती ये हो गई, तो यम मतलब यम और यम 2m और 2 1 3, 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया, और 3 बटा 2 मतलब 1.5। अब ये यम से कितना अधिक है पूछ रहा है, तो यम से 1.5 अधिक है, ये ध्यान रखिएगा, पूरा सवाल समझिएगा। अगला देखिए, 10 संख्याओं का औसत 7 है, ध्यान दीजिए दिमाग में, औसत दिया है, संख्या दिया है, क्या नहीं मिला, राशियों का योग। यहां पे प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, 12 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या जब 12 से गुणा करेंगे तो ये औसत कितना है 7 है, और जब औसत 7 है तो इसका औसत 7 है, तो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 12 गुना अधिक हो जाएगा, औसत भी 12 गुना बढ़ जाएगा। जब संख्या अधिक 12 हो रहा है तो औसत भी 12 गुना बढ़ जाएगा, तो 12 सते 12 7 गुणे 12, और 12 सते क्या हो गया 84, कहीं ऑप्शन में देखिए 84 है, ये है ऑप्शन डी वाला, इसलिए अब क्या उत्तर आएगा 84 आएगा। कुछ नहीं करना है, औसत दिया है, संख्या 7 है, तो ये प्रत्येक संख्या जब 12 से गुणा करेंगे तो ये 12, उसकी संख्या जब 12 से गुणा होगी तो उसका औसत भी 12 से गुणा हो जाएगा, तो औसत ही पूछ रहा है, नया औसत क्या होगा, तो नया औसत जो होगा उसकी जब संख्याएं 12 से गुणा हो रही हैं तो औसत भी 12 से गुणा होगा, 12 से 84 तुरंत उत्तर हो गया। अगला देखिए, कक्षा 10 के क्या, कक्षा 10 के ए के 32 छात्रों का औसत 60 है तथा वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। तो अब यह देखना है कि जो छात्र आपके ये वर्ग में और बी ग्रुप वर्ग में, ये और बी ग्रुप में जो औसत इनकी है ये 32:40 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, यानी जो इनके छात्रों का के बीच जो 2 क्लास है ये और बी है कक्षा 10 के, इनके दोनों के बीच का जो औसत है रेशियो है वो रेशियो है 4.4 गुणे 5 है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये 4 आपका 60 है, तो 4 ये 60 है, यानी इसको ये कितना है 4, और ये आपका इसका कितना 60 है, और ये आपका 33 है, इसका कितना है 5, क्या है 5 है। तो दोनों का जो कक्षाओं का औसत कितना होगा, तो औसत बराबर क्या लिखेंगे, पहला कितना है 60 गुणे इसका रेशियो 4 प्लस दूसरे का 33 गुणे औसत 5, और बटा क्या हो जाएगा, कुल कितना है बटा, एक संख्या 4 है और दूसरा 5 है, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, उनका रेशियो, यानी आपके क्या कर दिया, ये के 32 छात्रों का औसत 60 है, तो इसका रेशियो कितना है 4 गुणे आपने 60 कर लिया, दूसरे का रेशियो कितना है 33 गुणे 5 है, और बटा कुल कितना है 5 और 4 उनके रेशियो से आपने
जोड़ दिया दोनों रेशियो को। तो ये क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 और प्लस 5 तिहाई 15 के 5 और 5 तिहाई 15, 1 16, 165 और बटा हो जाएगा 5 4 9। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका 5 6 4 10 के 0, 2 1 3 और 1 4, 405 बटा 9। ये आपका 9 के नियम 9, 9 चौक 36, 4 बढ़ा 9 पचे 45 बराबर क्या आया, 45 आया। और ऑप्शन में कहीं 45 दिख रहा हो तो तुरंत आप इसको कर दीजिए। कुछ नहीं था, पहले इनके दोनों के रेशियो, दोनों का रेशियो 32 और 40, इनका रेशियो 4/5 हुआ। तो पहले का औसत गुणे पहला रेशियो प्लस दूसरे का रेशियो औसत, दूसरे का औसत गुणे दूसरे का रेशियो। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ करके और दोनों प्लस कुल रेशियो का जोड़, राशियों का जोड़ मतलब कुल रेशियो का जोड़ और बराबर आप इससे तुरंत आप 5 4 9 आया, इनको इससे गुणा करिए, इससे गुणा करिए 240 165 और बटा 9 तुरंत काट दीजिए, आपको 45 आ जाएगा, 45 उत्तर होगा। अगला देखिए, बहुत आसान सवाल है। 9 प्रक्षेपणों का औसत 16 है, एक प्रक्षेपण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत 17 हो जाता है, तो 10वें का प्रक्षेपण क्या कीजिए। बहुत आसान सवाल है। क्या दिया है, 9 का 16 नवा 144, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और शामिल हुआ तो 9 की जगह क्या हो गया 10, क्या हो गया 10 और इसका औसत कितना है 17, 170 क्या हो गया 170। राशियों का योग ज्ञात करना है, बस हो गया, उत्तर आ गया आपका। यहां क्या हो गया 6 और यहां क्या बचा, 6 में से 4 गया 2, कहीं ऑप्शन 26 होगा, यही आपका उत्तर हो गया। कुछ नहीं है इसमें। इस तरह भी सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 लड़कों का औसत इतना है, इसके वजन का या इनके भार का गुरुजी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत इतना बढ़ जाता है। तो लड़कों का जो भार है गुणे लड़कों की संख्या और प्लस टीचर को शामिल करें तो टीचर सहित संख्या बच्चों की और गुणे नया औसत, दोनों को गुणा करने के बाद हटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल इसी तरह बनता है, एक सवाल जरूर आता है औसत का। चलिए, सवाल बहुत आसान है। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या करिए, क्या करिए सभी, यानी सभी संख्याओं का औसत मतलब एक साथ पूछ रहा है। क्या कर रहा है, एक साथ पूछ रहा है। तो x संख्याओं का योग क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका ये संख्या इतना है तो औसत इतना है, तो इसका योग, तो x संख्या का योग क्या है, योग का योग बराबर क्या हो जाएगा, जो योग होगा वो क्या होगा, औसत गुणे राशियों की संख्या बराबर एक्स वाई, और y संख्याओं का औसत x है तो ये भी हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि ये भी औसत गुणे राशियों की संख्या, तो y संख्या तो औसत गुणे एक्स वाई ये भी हो गया और एक्स वाई ये भी हो गया। अब क्या करना है, सम्मिलित पूछ रहा है सभी संख्याओं का, दोनों को मिला करके, तो एक्स वाई का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि x प्लस वाई जो है संख्या, इसका क्या होगा, तो क्या होगा, इसको क्या करेंगे आपस में, क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे राशियों का योग, राशि कितना है योग, ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई और बराबर हो जाएगा 2x वाई। क्या हो गया 2x वाई, ये क्या हो गया आपका, ये योग हो गया। क्या हो गया एक्स वाई का योग, क्या हो गया एक्स वाई का योग, एक्स वाई का योग इतना आ गया, ये आपका जो आया है योग आया है, ध्यान रखिएगा। और संख्या क्या है एक्स वाई है, तो आप क्या कर लेंगे औसत निकालेंगे। क्या पूछ रहा है, औसत बराबर क्या योग
योग माने 2xy, संख्या क्या है xy है तो x प्लस वाई, और यही उत्तर कहीं दिया होगा, शायद भी है, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या करना था आपको, x संख्याओं का योग xy हो गया, y संख्याओं का योग कितना हो गया, यहां भी xy हो गया। अब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो x प्लस वाई का योग कितना, x प्लस वाई जोड़ दिया 2xy हो गया। अब ये आपका योग दिया है और पूछ रहा है औसत, और संख्या क्या है xy है, तो योग बटा ये योग हो गया और ये आपकी इसकी संख्या हो गई। तो योग बटे संख्या, योग बटे उसकी राशियों की संख्या बराबर औसत, यानी 2xy में को x प्लस वाई से भाग कर देंगे। और ये चूंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है इसलिए इसमें कुछ आपका कटे पीटेगा नहीं, बिल्कुल सेमेटिक लिख दीजिए, बस हो गया उत्तर। ध्यान दीजिए, बहुत आसान सवाल है। ए बी सी डी ई एफ जी एच क्रमागत संख्याएं हैं, आई जे के एल एम एन वो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो सभी का औसत ज्ञात करिए। औसत 3 निकालिए इधर और 3 इधर, ये निकल मिला क्या डी, क्या मिला डी, 1 2 3 4 5 6 7, क्या मिला 7। तो ये आपका बीच वाला औसत कितना हो गया डी, क्या हो गया डी। तो औसत डी है, क्या है पहले का औसत क्या है, औसत आपका क्या है डी है, क्या है डी है, और डी इसका औसत है। कुल कितनी संख्याएं हैं, तो डी औसत डी है, तो योग कितना हो गया, योग आपका कितना है, योग क्या ना हो जाएगा, योग आपका हो जाएगा राशियों का योग। तो कितने राशि हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7D। क्या हो गया 7D, क्या हो गया 7D, क्या हो गया 7D। अब दूसरे का देखिए, दूसरे का औसत क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में मतलब 20 का क्या हुआ, 3 हटा दीजिए, क्या बचा यल, क्या बचा यल। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत होगा आपका यल होगा, क्या होगा यल, और इसका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 यल, क्या हो गया 7 यल। अब सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी संख्याएं, कुल कितना है, यहां 7 संख्या है, यहां भी 7 संख्या है, क्या हो गया यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। तो जब वहां भी 7 यहां भी 7, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर हो जाएगा क्या, कितनी संख्या है योग, ये 7D और प्लस 7L, और बटा क्या हो जाएगा, बटा आपका कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी है, एक 7 ये एक 7 ये, कुल कितने होंगे 14 हो गया, क्या हो गया 14। अगर यहां से आप 7 कॉमन ले लेंगे तो D प्लस L बटा 14, और 7 दूनी 14 बराबर क्या हो जाएगा, D प्लस L बटा क्या हो जाएगा, D प्लस L बटा 2, और D प्लस L बटा 2, D प्लस L या L प्लस D बटा 2, यानी आपका B ऑप्शन सही है। क्या होगा, B ऑप्शन आपका सही है। ठीक, क्रम विनिमय का नियम है, चाहे D प्लस L हो चाहे L प्लस D को, बात एक ही हुआ। ध्यान रखिएगा, यहां D है, कितना है D, तो औसत D है तो यो कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा, और यहां L है तो ये 7L हो जाएगा, फिर 7L 7D प्लस 7L बटा कुल कितनी है 7 7 14 संख्या है, क्या है क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्या इतना और इतना है और इतना विषम संख्या है, तो सभी का औसत ज्ञात करें, तो औसत आपका क्या हो जाएगा L प्लस D बटा इतना। अगला देखिए, किसी कॉलेज में 16 छात्राओं की औसत आयु 20 है, उनमें से 5 छात्राओं की औसत आयु 20 है तथा अन्य 10 छात्राओं की औसत आयु इतना है, तो कॉलेज में 16वें छात्र की औसत आयु ज्ञात करिए। यहां पे ध्यान रखिएगा, इतना छात्र हैं, इनका औसत आयु 20 है, तो 16 इसको इससे गुणा करिए, यानी 16 और गुणे 20
बराबर 16 दूना 32, 320 हो गया। 16 छात्रों की औसत है कितनी हुई? 20 हो गई। अब इनका देखिए 5 है, 5 का 20, तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 20, 20 पंचे 100, कितना है यहां? 10 है, तो 10 गुणे, सबको लिखते चले जाइए, 10 गुणे 20.4 बराबर क्या हो जाएगा? 204। 16 छात्र का निकाल लिया हमने योग, 5 का निकाल लिया और 16 का। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 और 2, ये क्या है? 100 और ये 204, ये 304 हुआ, और बराबर ये क्या है? 320 ऐसे लिखा है। 16 छात्र का 20 ऐसे लिखा है, और इन 5 और 10 को इसको जोड़ दिया, 304 आया। अब 320 में से 304 घटा देंगे, मुझे लगता है शायद आप जानते होंगे कितना उत्तर आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। कुछ भी नहीं था इसमें। ऐसे औसत सवालों को चुटकियों में हल करिए आप। 16 गुणे 20, 320, 5 का औसत तो 5 गुणे 20, 10 का 10 गुणे इतना, फिर इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, तुरंत आपका उत्तर आ गया। चलिए, 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 का औसत इतना है, अंतिम 16 का औसत इतना है, तो 25 का औसत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है। ध्यान दीजिएगा, औसत गुणे राशियों की संख्या, राशियों का योग बराबर क्या लिखेंगे? 40 गुणे 36। जहां संख्या दिया हो, औसत दिया हो, तुरंत जानिए गुणा करना है। संख्या और औसत तुरंत गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 4 छक 24 के 4, 4 तिहाई 12 और 2 14, और यहां जीरो बढ़ा दीजिए। 4 छक 24 के 4 और 4 तिहाई 12 2 14, 1440, ये आपका हो गया। फिर करा 25, पहली 25 का औसत कितना है? 31 है, तो ये 25 गुणे क्या हो जाएगा? 31, और 25 गुणे 31, 25 सेकंडम 25, और 25 यहाँ 75 और 2 77, सही है, ये हो गया 771। फिर क्या पूछ रहा है? 25 सेकंडम 25, 25 सेकंडम 25 के 5, और 25 यहाँ 75 और 2 73। 25 सेकंड में 25 के 5 हुआ, हासिल आया 2। अब 25 यहाँ 75 और 2 हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे? अगला क्या है? अंतिम 16 का औसत 43 है, तो 16 गुणे 43। गणित में आपको कम से कम 21 तक का पहाड़ा रटा होना चाहिए। यूपीपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 21 तक पहाड़ा जोड़ घटाओ ये आपका रट्टा मारना चाहिए। 16 3 48 के 8, और 16 चौका 64 और 4 68 हो गया। अब 25 और 16 ये आपका 41 हुआ, और यह है कितना? 40 है। तो 25वें की जो संख्या हो जाएगी वो तुरंत आपको मिल जाएगा। क्या करेंगे आप? तुरंत आप इसको जोड़ दीजिए। तो 8 और 5 13 के 3, 8 7 15, 1 16 के 6, 7 6 13 और एक हो गया 14। 14 कितना है? 1463। और 1463 को आप तुरंत घटा दीजिए 1440 को। क्या हुआ? 3 2, और मुझे लगता है 23 कहीं जवाब आपको तैयार कर रहा है आपका। ठीक है, कुछ नहीं, तुरंत बुला किया। अगले तरह का सवाल ये भी था। चलिए, 6 संख्याओं का औसत कितना है? उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है और अन्य 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सेम प्रोसेस। क्या करेंगे? 6 गुणे 3.9495 और 2 का है 3.4, तो 2 गुणे 3.4
ये बराबर ये बराबर। और क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अन्य दो, फिर दो का दिया है कितना 3.85 बराबर। अब ध्यान रखिएगा, इसको इससे गुणा करिए तो 6 पंचे 30 के 0 और 6 नवाए 54 और 3 54 3 57 के 7 हाथाएं 5 और 6 3 18 और 5 23, ये हो गया आपका 23.74। ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6.8 और ये 2 पंचे 10 के 0 और 2 8 16 2 8 16 2 पंचे 10 के 0 2 8 16 17 के 7 और ये 2 तिहाई 6 और 1 7। कितना आया 7.70। तुरंत जोड़ दीजिए इसको तो ये हो जाएगा 0, ये 8 7 15 के 5 और 7 6 13 और 1 14। ये हुआ 23.70, ये होगा 14.50। ठीक है। अब इसको घटाइए, कितना आएगा 23.72 में से 14.50 घटा देंगे, यहां पे 0 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 13 में से 4 गया यहां 9 बचेगा, यहां 0 हो जाएगा। और 9.2 ये जो आया है 9.02, ये इसमें दो शेष 2 का औसत इतना है, तो शेष 2 का औसत इतना है, तो इसका आधा कितना होगा, तुरंत काट दीजिए इसको, इसका आधा कर दीजिए तो 2 चौक 8, एक बढ़ेगा छक 2 छक 12 मतलब 0, 4.6। क्या किया हमने, बिल्कुल सेम सवाल पहले था उसी तरह बिल्कुल सेम है। इसको आपने क्या 6 संख्या का औसत इतना, इसको गुणा कर दिया, 2 का औसत इतना था, इसको गुणा कर दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया और ये जो 4 ही संख्या का, तो ये 2 का औसत इतना आया, तो 1 का कितना हो जाएगा औसत, इसकी संख्या से राशि से भाग कर दें 4.6 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं पूर्णांकों का औसत, पूर्णांक ध्यान रखिए क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्या है, अगर हम 0 को शामिल कर लें तो 0 1 2 3 4 ये आपका पूर्ण संख्या है, और सारी पूर्ण संख्या +1 में पॉजिटिव, सारी धन पूर्णांक और सारी माइनस गिनतियां -1 -2 और 0 सब ये आपका कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक में 0 और सारी प्लस गिनती अनंत तक जाइए आप, और सारी माइनस गिनती -1 -2 -3 अनंत जाइए, ये सब क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। सब पूर्णांक है, हमने कहा +5 ये भी पूर्णांक है, हमने कहा -6 ये भी पूर्णांक है, हमने कहा 0 ये भी पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है। हमने कहा -20 ये भी पूर्णांक है, हमने कहा +25 ये भी पूर्णांक है, हमने कहा 0 ये भी पूर्णांक है। तो 2 से 22 के बीच पूर्णांक विषम संख्या, तो अब ये देखना है कि 2 से 22 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 2 और 22, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 के बाद कितना आएगा 3 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, ये 2 के बाद 3 आएगा, ये 3 आया और प्लस कितना है ये 21 के पहले 21 आपका विषम है, ये 2 से कट जाएगा, इससे पहले क्या हुआ 21 और बटा क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो 21 और 3 क्या हो गया आपका 24 बटा 2 और 2 एक अन्य 2, ये 12 आया और कहीं 12 आपका जवाब मिल रहा है। पहला विषम संख्या 3, दूसरा विषम संख्या 21 और दोनों का औसत पूछ रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दीजिए, तो 24 बटा 2 मतलब 12 और 12 उत्तर है आपका, कुछ नहीं है इसमें। चलिए ध्यान दीजिए, अब अभी तक यह था कि आपको औसत के बारे में समझ रहे थे, 3 ही बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 24 जनवरी जो परीक्षा हुई थी 19 में, ये आपको पूछा गया था, ये सवाल आया था, ध्यान रखिएगा।
एक पसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। 3550 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी महीने को कितना, उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? बहुत आसान सवाल है, ध्यान रखिएगा। 2000 इतना इतना इतना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और 4 महीना है, और 4 महीने में कमाता कितना है? जोड़ दीजिए 2000 और ये 2500, 4500। अब जोड़ना ही पड़ेगा इसको। देखिए ये 2000 है, ये आपका 2500 है, और ये आपका है 3250, और ये आपका है 4250। ध्यान रखिएगा, ये 500, ये 250, ये 250 कट गया, सब एक बन जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, ये सब मिलकर एक बना, 11 1 12, टोटल 12000। कितना? 12000। 4 और 3 7 और 2 9, 1 10 11000, और 500 250, ये कुल मिलाकर के हो जाएगा कितना? 12000 रुपया वो 4 महीने में कमाता है। कितना? 12000। अब इस 12000 जो कमाता है, इसका 12000 कमाता है, अब ये 5 क्या करेगा? अब ये 12000 कमाता है, तो इनका जो औसत होगा, औसत कमाई कितनी आई? औसत कमाई आई 12000 को अगर हम 4 से भाग कर दें तो 4 करने में 4 और 4 3 12। औसत आमदनी इसका कितना है? 3000 है। कितना? 4 महीने में 3000 कमाता है। क्या कहता है? 4000 में 3000 कमाता है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये कह रहा है कि 5 महीना, 5 महीना, 1 महीना अगले महीने 5, और कमाना कितना चाहिए इसको? 3500 की औसत। औसत कितना? 3500 प्राप्त करना है। ध्यान रखिएगा, 3500 कमाना है। तो ये 0 0 50 25 के 5 और 5 के 15 और 2 17, क्या है? 17500 होना चाहिए उसकी आमदनी कुल, और है कितना? 12000 है। तो 12 5 17, 5500। सही है? बिल्कुल, तुरंत आप ध्यान रखिएगा। अगर वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सवालों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है? कितना? 5500 कमाएगा। अब 3500 गुणे 5 यानी 17500 कुल होना चाहिए, और है कितना? 4 महीने की आमदनी 12000 है। तो जब 12000 4 महीने में है और 3500 औसत लाना है उसको, तो 17500 कमाना पड़ेगा उसको। तो 12000 कमाया है, बाकी 5500 उसको कमाना पड़ेगा, बस। अगला देखिए, यह भी पूछा गया परीक्षा में। एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक होती है। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी? कितनी प्रतिशत की कमी आएगी? एक की कमी और दूसरे की वृद्धि। ध्यान रखिए, ऐसे सवाल बहुत आसानी से आते हैं। अब सेट देखिए, कोई भी सेट ले लीजिए। एक सेट में 3 से शुरू होती है, 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक। तो एक सेट ले लिया आपने, 3 से शुरू हुआ, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया। एक सेट ये हुआ। अब फिर कह रहा है अब औसत, तो लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। लगातार कितने होते हैं? 30 होते हैं, इसमें 5 पूर्णांक होते हैं। कितना है इसका? ये 5 पूर्णांक होते हैं। कुल कितने पूर्णांक हैं? इनके 5 हैं। अब ध्यान रखिएगा, बड़ी गिनती हट जाएगी। बड़ी गिनती मतलब कि क्या कह रहा है
ये सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। बड़ा पूर्णांक मतलब 7 को हमने हटा दिया, तो जब 7 को हटा देंगे तो जो सेट बनेगा आपका वो क्या होगा, 3, 4, 5 और 6 बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका सेट बनेगा। अब इसका जोड़ लीजिए, देखिए यहां पे ये हट गया, ये हट गया, बीच वाली संख्या देखना है, तो 4 और 5 9, 9 का आधा 4.5, यहां 5 है और यहां 4.5 है। कमी कितने का हुआ, कमी जो हुआ आपका वो कितने का हुआ, आपका था 5, हट गया तो 0.5, क्या हो गया, पॉइंट कितना कमी हुआ, ये कमी हुआ आपका 0.5 की कमी हो गई, बटा कितना था पहले 5, गुणे प्रतिशत पूछ रहा है, गुणे 100 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितने कमी हुई, 5 की, 0.5 की, कितना था पहले 5 था और गुणे 100। इसी को आप काट दीजिए, आपका जवाब तुरंत आ जाएगा। तो ये यहां की औसत 5 थी और इसका औसत 5 औसत कैसे मिला, यहां 3 5 कुल है तो 2 इधर हटा दिया, 2 इधर हटा दिया, इसकी औसत कितनी हुई 5, और यहां सम संख्या है तो इनके दोनों बीच वाली संख्या एक इधर हटाया एक इधर हटाया, बीच कितना बचा 4 और 5, और 4 5 9 9 मतलब 4.5। औसत माने 20 का, 2 उधर छोड़ दिया 2 इधर छोड़ दिया, जो 20 की संख्या होगी वही औसत होगा। कब, जब संख्या लगातार हो तब, वरना आप चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं, 6 और 5 11 और 4 11 और 4 15 और 3 18, 18 को 4 से भाग करेंगे तभी आ जाएगा। चाहे आप 20 की दोनों संख्या को जोड़ के लिए, वरना आप चाहें तो फार्मूले से लगा लीजिए, 6 5 11 4 15 और 3 18 हुआ, 18 को 4 से भाग करेंगे तब भी इतना आएगा 4.5। अब इसी को काट दीजिए, पॉइंट हटाइए, यहां 0 लिख दीजिए, 50 50 50 दूना 50 50 और 50 दूना 100, 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 10 हुआ। ध्यान रखिएगा 0.5 मतलब ये पॉइंट हटा देंगे, यहां 10 बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 50 दूना 100, 2 आया, 5 दूनी 10, ये आपकी 10%, और 10% कहीं दिया हुआ आपका ये उत्तर हो गया। अगला देखिए 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या का कुछ भी नहीं है, ये भी आया है ऐसे सवाल में, बहुत आसान सवाल है, ये भी 2018 में आया है। क्या आया, 18 27 और एक अन्य संख्या, एक 18 है दूसरा 27 है, अन्य माने x मान लिया, बटा कुल संख्या इनका, बटा संख्या कितना इसकी 1 2 3, और इनका औसत कितना है बराबर 30 है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर क्या है औसत, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टी, यहां का एक मानिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 30 तिहाई 90 यहां आ गया, और 8 7 15 के 5, और 2 1 3 1 4 45 आया, 45 प्लस x बराबर 90, और 90 जब इधर से इधर, अब ये वाला x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा -45, और 90 बटा -45 मतलब क्या हो गया 45, और 45 कहीं ऑप्शन में दे दिया है, ये आपका उत्तर हो गया, 45 का उत्तर हो गया, कुछ भी नहीं है। 18 प्लस 27 प्लस x बटा 3, कुल संख्या 3 है, बराबर इसका औसत 30 है। तो क्रॉस कैसी गुणा करेंगे, 30 तिहाई 90 आ गया, और इन दोनों को जोड़ लेंगे बटा इसे। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी ना करना चाहें तो भी मैं बता दूं आपको कि अगर आप इन सब हमले को नहीं पालना चाहते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी ना करें। क्या करिए, 3 संख्या है तो इन दोनों को जोड़िए, 27 18 45 हो गया, कितना हुआ 45 हो गया। 2 का राशियोग है और यह औसत 3 है, 30 है, तो 30 है 3 संख्या का, तो योग कितना हो गया 30 तिहाई 90, ये कितना हुआ 90 हो गया, और 90 में से 45 घटाएंगे 45 आ गया। डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। ये आपका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक फेल हो जाता है लेकिन रूल फेल नहीं होता है। इन दोनों को जोड़ करके और 3 का रास है
तो 30 तिहाई 90 को भाग कर दीजिए, 90 में से वो घटा दीजिए, तुरंत आ जाएगा। ध्यान रखिए 14, 31 और अन्य संख्या का औसत 30 है। वही सवाल बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल सेम, और ये भी जून में पूछा गया था। देखिए कितना सवाल आ सकता था। बड़े सवालों में, बहुत बड़े उसमें मत जाइए, सिंधा रूल समझिए बस, कुछ नहीं। 3 संख्या है तो 3 संख्या मतलब 30 तिहाई 90, तुरंत कुछ नहीं 90 लिख दीजिए। और ये क्या करिए 14 और 31, 14, 31 क्या हो गया, 3, 1, 4, 1, 5, 45, तुरंत 45। अब 90 में से 45 तो पता होना चाहिए, 90 में 45 घटाने पे 45 ही आएगा। यही मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, सवालों को बिल्कुल जहां पे टाइम बर्बाद करने वाली चीज वहां करिए, बिल्कुल इसमें कुछ मत करिए, तुरंत लगाइए आप आगे। ये भी देखिए 2018 में आया है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है और अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितना रन करने की आवश्यकता होती है। अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत 51 था, पारी कितना खेला 11। अब ध्यान रखिएगा, तुरंत कुछ नहीं, समझ में आया, 11 पचे 11 करने में 11 के 1 और 11 पचे 55 और 1 56। ठीक है, तुरंत पारियों की संख्या और औसत को गुणा करेंगे, राशियों का योग आ गया 11 51, 11 के 1 और 11 पचे 55, 1 56, 561 आ गया। कभी गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगले अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी माने 12, 11 था ये, तो कितना हो जाएगा, अगली पारी 12 हो जाएगी, और 12 और गुणे क्या हो जाएगा, 51 था, 2 रन बढ़ाना है औसत में, तो 51 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53। क्या हो गया 53। यानी आप 11 गुणे 51 बराबर इतना और 12 गुणे 53 बराबर, तो 12 तिहाई 36 के 6 और 12 पंचे 60 और 3 63। 636 में से 561 घटाइए, तुरंत क्या आया 5 आया, और 13 में से 6 गया 7 आया, और यहां पे 0 75। अगली रन जो उससे बनाना पड़ेगा वो 75 बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। 11 का पारी 51, 11 गुणे 51 जोड़ दिया आपने, फिर क्या हुआ 2 रन बढ़ाने के लिए अगली पारी मतलब 11 पारी खेला, अगला पारी 12 हो जाएगा, 12 गुणे और रन कितना हो जाएगा, औसत रनों का 53 हो जाएगा। 2 बढ़ाना है, यहां 1 बढ़ा तो यहां 2 बढ़ाना पड़ेगा, और 12 गुणे 53 गुणा करके दोनों को घटा दीजिए, तुरंत उत्तर आ गया। ये भी आपका बोर्ड में आ रहा, देखिए कितना आसान सवाल था। ये आज अनबोरिंग आर्मी के साथ जो मेरा चैप्टर था औसत, आज खत्म हुआ। अब ये आज मेरा 6वां लेक्चर था। सभी चैप्टरों को, जितने सिलेबस में हमारे चैप्टर हैं उनको सभी को पढ़ाने के बाद हम एक मिसलिनियस चैप्टर लाएंगे जिसमें सभी का मिसलिनियस रहेगा। ये हमारा 1 फरवरी से 18 फरवरी तक मॉडल पेपर लगातार आपको मिलता रहेगा। अनबोरिंग आर्मी के साथ मैं शेषराम साहू सर, आज मेरा औसत था। आपको कैसा लगा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।